नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट तरुण कुमार गंगवार आज आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश में ज़मीन का बंटवारा किस प्रकार होता है। तो उत्तर प्रदेश में ज़मीन का बंटवारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अंतर्गत होता है। तो धारा 116 के अंतर्गत एसडीएम न्यायालय में पीड़ित व्यक्ति वाद दायर करता है। जब पीड़ित व्यक्ति वाद दायर करता है तो न्यायालय वादी को अपना बाद में अंश बताना होता है, कितना अंश वादी का है, कितना प्रतिवादी का है, और जब वाद दायर करता है उसमें कितने पक्षकार होते हैं, कितने लोगों के नाम वो ज़मीन है उस खतौनी में होता है, तो उसी के हिसाब से उनको पक्षकार बनाया जाता है। और वो ज़मीन जिस ग्राम सभा की होती है तो उस ग्राम सभा को भी पक्षकार बनाया जाता है। न्यायालय वाद स्वीकार कर लेता है तो वह प्रतिवादी को सम्मन या नोटिस भेजता है। सम्मन नोटिस भेजता है तो प्रतिवादी फिर क्या करता है, जब सम्मन नोटिस प्रतिवादी को तामील हो जाती है सम्मन नोटिस की, तो प्रतिवादी अपना जवाब पेश करता है। जब न्यायालय प्रतिवादी का जवाब सुन लेता है तो फिर वादी को उस पर कहने के लिए जवाबुल दावा पेश करने को कहता है। जब वादी जवाबुल दावा पेश कर देता है तो फिर न्यायालय दोनों पक्षकारों की बात सुनने के बाद पीढ़ी तैयार करता है, प्रारंभिक डिग्री कर देता है। जब दोनों पक्षकार प्रारंभिक डिग्री से सहमत हो जाते हैं तो न्यायालय अंत में वादी को साक्ष्य पेश करने को कहता है। जब वादी साक्ष्य पेश कर देता है तो फिर प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने के लिए कहता है। जब प्रतिवादी साक्ष्य पेश कर देता है तो इसके बाद न्यायालय दोनों वादी प्रतिवादी के साक्ष्य देखकर फिर कुराफाट निर्धारण करने को लेखपाल को कहता है। जब कुराफाट की रिपोर्ट लेखपाल मौके पर जाकर जिस ग्राम सभा की ज़मीन होती है उसमें देखता है और अंशों का निर्धारण करता है और नक्शे में अलग अलग रंग से वादी प्रतिवादी के अंशों का विभाजन कर देता है। अंशों की विभाजन की कुराफाट की रिपोर्ट वह एसडीएम न्यायालय को पेश करता है। एसडीएम न्यायालय कुराफाट की रिपोर्ट फिर वादी प्रतिवादी को उस पर अवलोकन करने को कहता है। अगर वादी प्रतिवादी उससे संतुष्ट हो जाते हैं तो अंत में वादी प्रतिवादी के अंशों का विभाजन न्यायालय कर देता है। ज़मीन की कम लागत की ज़मीन और ज़्यादा लागत की ज़मीन दोनों को समान अनुपात में ध्यान रखते हुए उनकी ज़मीन का विभाजन कर देता है। जब ज़मीन का विभाजन हो जाता है तो न्यायालय का जो राजस्व लगान होता है वो वादी प्रतिवादी को अपने अंशों के हिसाब से अलग अलग देना पड़ता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में ज़मीनी बंटवारा होता है।